हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर इंटीग्रेशन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इसमें भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दो लेक्चर में हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों कवर कर चुके हैं और आज तीसरा लेक्चर है। अभी मैं इसमें F.dr के ही क्वेश्चन करूंगा, अर्थात लेंथ या पैरामीटर जैसे निकालते हैं वही बताऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं फिर आपके लिए सरफेस के क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल देखिए, सपोज F इक्वल दे रखा है फोर्स, इसने इज द फोर्स ऑफ फील्ड, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का मतलब है F.dr दे रखा है, पूछ रहा है बस। F along द लाइन, ये लिमिट के पॉइंट दे रखे हैं, इनसे या तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, अगर डायरेक्ट काम चल जाएगा तो डायरेक्ट ही लिमिट लगा दूंगा। देखते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन, F इक्वल टू दे रखा है XQi प्लस YJ प्लस ZK। dr तो मैं कई बार बता चुका हूं इससे पहले लेक्चर में भी। तो dr इक्वल टू क्या होता है, dxi प्लस dyj प्लस dzk। मुझे चाहिए F.dr, ये क्या होता है, वर्क डन बाय फोर्स। तो निकालिए F.dr, i की डॉट i के साथ, j की डॉट j के साथ, k की k के साथ। यहां लिखेंगे c, ये क्या है, वर्क डन है। और यहां लिमिट में जो यहां देखो x dx y dy z dz अलग अलग फंक्शन के अलग अलग रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो जाएगा, इसीलिए सबकी लिमिट अलग अलग हो जाएगी। इसकी लिमिट, x की लिमिट कितनी है, 0 1 से लेकर 3 x³ dx। y की लिमिट ये 2 से लेकर 5 y dy, और z की लिमिट 3 से लेकर 7। पहली लिए x y z, काम चल गया, डायरेक्ट लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं रही। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 लिमिट 1 से लेकर 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 2 से लेकर 5 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 3 से लेकर 7। यहां 3 की पावर 4, 3 3 9 27 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे अपॉन 4, 5 पंजे 25 माइनस 2 दूनी 4/2, 7 सत्ते 49 माइनस 3 3 9/2। ये 80/2 तो कितने भय, 80/4, 20 चौक 80, यहां 21/2, यहां 40/2। ये सॉल्व कर लेना। इस एग्जाम्पल को देखिए, इंपॉर्टेंट है। इफ a इक्वल टू ये दे रखा है उसने, एवल्यूट द लाइन इंटीग्रल ये डॉट dr, यहां a होता है, dr तो मैंने बताया ही है, dxi dyj dj। तब हम क्या लिखेंगे, वी हैव इंटीग्रेशन a डॉट dr। तो इंटीग्रेशन a कितना है, 3x² प्लस 6y बाहर आई माइनस 14yz बाहर j प्लस 20xz बाहर के डॉट, ऐसे यहां डॉट बना रहा हूं, dr का मतलब dxi dyj dzk। आपको ये पता है i की डॉट i के साथ, j की डॉट j के साथ और k की k के, वही कर रहा हूं। इंटीग्रेशन इसके साथ 3x² प्लस 6y इंटू dx माइनस 14yz इंटू dy प्लस 20xz² इंटू dz। अब हमें यहां कुछ कंडीशन दे रखी है x y z की वैल्यू, अगर इसे लगाता हूं तो फिर मुझे लिमिट मालूम होनी चाहिए। अब मैं लिमिट कैसे निकालूं वो देखना है, तो मैं यही लिखे देता हूं, x की वैल्यू t, y की वैल्यू t², z की वैल्यू tq। तो यहां dx की वैल्यू आएगी dt, dy की वैल्यू आएगी 2t dt और dz की वैल्यू 3t² dt। एक बात बताइए, अगर मैं यहां x y z की जगह पे 0 0 रखूं, यहां 0 रखोगे तो t को मान 0, यहां 0 रखोगे तो t को मान 0, यहां 0 रखोगे तो t को, इसका मतलब 0 0 पर t की वैल्यू 0 आ गई। फिर कह रहा है 1 1, यहां 1 रखूं तो t को मान 1, यहां भी 1 रखूं t की वैल्यू 1, यहां 1 रखूं तो t की वैल्यू 1। अगर 1 1 रखूं इसमें
तो t की वैल्यू 1। मुझे लिमिट मिल गई 0 to 1। देखो 0 to 1 तो लिमिट मिल गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू ये रही, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू ये रही, इसमें आप रख दो, इंटीग्रेशन करो, लिमिट चढ़ाओ, वही आंसर है। ठीक है, चलिए लिमिट तो मुझे मिल गई 0 to 1। 3x² की जगह पे यहाँ क्या है t² प्लस 6y की जगह पे भी t² और dx की जगह पर सिर्फ dt माइनस 14y की जगह पर t², z की जगह पर t³ और dy की जगह पर 2t dt प्लस इस पर आओ 20x की जगह पर t, z² करूं तो t की पावर 6, z² करूं यहां तो यहां स्क्वायर t की पावर 6, dz इक्वल 3t² और dt। सबको dt को बस बाहर ले लीजिए। लिमिट 0 to 1, 6 और 3 कितने है गए 9t² माइनस 14 दूनी 28, t की घात 3 और 2 5 और 1 6, t की घात 6, यहां लो प्लस 20, 20 दिया 60, 60 हो जाएंगे बच्चों, t की घात 6 और 2 8 और 1 9 और सबके बाहर dt। यहां तक कोई परेशानी मेरे बेटा बोलो। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 9t³ 28t7/7 प्लस 60t की पावर 10/10 लिमिट 0 to 1। देखो यहाँ एक एक रखेंगे तो एक एक रह जाएगा, 0 पे 0, एक रखा यहाँ तो 3 तिया, यहाँ एक रखा 7 चौक, यहाँ एक रखा 10 छिंग, 6 और 3 9 में से 4 गए, कितना आया 5, यही आंसर है। इस एग्जाम्पल को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी राइटर की बुक हो, आप पहले चैप्टर निकालें वेक्टर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल का मतलब है f.dr कैसे निकालते हैं बस। ठीक है, किसी भी राइटर की हो, वैसे मैं कृष्णा की बुक से पढ़ा रहा हूं और इसके सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन धीरे धीरे कवर कर रहा हूं। अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस की वीडियो देखनी हो तो प्ले लिस्ट में सारी वीडियो, इंटीग्रल कैलकुलस लगभग 80% मैंने सॉल्व कर दिया है, डिफरेंशियल कैलकुलस लगभग 60% सॉल्व कर दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखें। यदि आपको कोई टॉपिक देखना है तो उस टॉपिक के साथ अगर नीचे आप जोड़ देंगे BSc कोचिंग अलीगढ़ तो वो टॉपिक सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द वेक्टर्स फील्ड इज गिवन f इक्वल टू दे रखा है, f इक्वल टू साइन वाई आई प्लस x 1 प्लस कॉस वाई जे, इतना f दे रखा है। ठीक है, चलिए dr मुझे पता है, dr क्या होता है dxi प्लस dyj प्लस dzk। यहां इसने कर्व दे रखी है x² प्लस y² इक्वल टू a² और z इक्वल टू 0। देखिए ये एक सर्किल है, तो यहां x इक्वल टू बनेगा a cos थीटा, y इक्वल टू बनेगा a sin थीटा, यहां z बराबर 0 तो dz इक्वल टू 0। हमें तो लेंथ निकालनी है, लाइन इंटीग्रल चल रहा है, तो पूरे सर्किल का जो पैरामीटर है वो 0 से लेकर 2 पाई होगा। मैं यहां बना देता हूं, इस पॉइंट को ले रहा हूं, यहां से जो पूरी लेंथ निकालोगे तो 2 पाई r होती है नहीं होती है, तो 0 से लेकर 2 पाई इसकी लिमिट हो जाएगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट 0 से लेकर 2 पाई। अब मुझे लेंथ निकालनी है, तो क्या जानते हैं हम f.dr। चलिए लिमिट तो मिल गई 0 से 2 पाई f.dr, ये रही बेटा साइन आई की डॉट आई के साथ साइन वाई dx। बेटा j की डॉट j के साथ करोगे तो x प्लस x cos y और बाहर dy, अगले वाला 0 हो जाएगा क्योंकि z dz 0 होता है, यहां में तो है भी नहीं। अब मुझे ये सेट करना है, वैसे डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन हो जाएगा लेकिन मैं सेट कर लूं तब अच्छा रहेगा। कैसे, देखो ये लिख रही है साइन वाई dx, इधर ले आओ इसे x cos y dy, ये तो एक जगह बन गया, प्लस लिमिट 0 से 2 पाई, यहां बचा x cos y, x dy बचा, केवल क्या बचा x dy। देखो ये एक डिफरेंशियल बन गया, किसका दिखाऊं, चलिए लिमिट 0 से 2 पाई, ये बन गया x sin y का, ये डिफरेंशियल बन गया x sin y प्लस
लिमिट 0 से 2 पाई, यहां x की जगह पर क्या है a cos थीटा, यहां dy आप निकालेंगे डिफरेंशियल तो a cos थीटा डी थीटा आएगा, a cos थीटा और डी थीटा। फिर समझ लीजिए मेरे बच्चों, x की वैल्यू तो रख दे, यहां डिफरेंशियल करोगे दोनों ओर तो यह a कांस्टेंट इसका नहीं करेंगे cos थीटा थीटा का डी थीटा, तो y dy इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। अब ये कैसे आया गुरुजी, इसका देखियो sin y की गुणा इसको है dx, ये लिख रहा प्लस अब x की मल्टीप्लाई sin y का cos y का dy, देखो ये लिख रहा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कट जाएगा, क्या बचेगा x sin y लिमिट 0 से 2 पाई प्लस a स्क्वायर बाहर लिमिट 0 से 2 पाई cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। यहां तक कोई परेशानी? चलिए यहां वैल्यू रख लीजिए, x की जगह पर क्या है पहले a cos थीटा, साइन y की जगह पर a साइन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई प्लस a स्क्वायर, इसमें 4 की डिवाइड कर दो और यहां 4 की मल्टीप्लाई, लिमिट 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा ये प्रॉपर्टी है 12th में, जितना लिमिट में यहां डिवाइड करोगे बाहर उतनी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वालिज फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया मेरे बच्चों, वालिज में बता रहा हूं यहां लिख के, ठीक है। वालिज होता क्या है, एक तो ये शर्त है लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो, यहां साइन थीटा हो या कॉस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे खोलोगे तो n-1 अपॉन n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4, लास्ट में 1 अपॉन 2 आएगा तो पाई बाई 2 कब, जब n इक्वल इवन हो, लास्ट में 2 अपॉन 3 आएगा तो 1 लिखेंगे जब n इक्वल टू ऑड हो। अब यहाँ n बराबर कितना भी हो ऐसे ही रखते चले जा, पहले इसे सॉल्व कर लूं। देखो यहां 2 पाई रखोगे बेटा a cos 2 पाई और यहां रखोगे 2 पाई, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0 और फिर साइन 0 की वैल्यू 0, टोटल 0 माइनस, अब 0 रखोगे यहां तो साइन 0 की वैल्यू 0 और फिर यहां 0 है जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, टोटल 0। एक बात फिर देख लो, यहां 2 पाई रखेंगे तो 1 यहां छोड़ो, हम तो यहां रख रहे हैं चूंकि मल्टीप्लाई में ये 0 बना रहा है, यहां साइन 2 पाई रखोगे 2 पाई तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, अब ये टोटल 0 है तो साइन 0 को मान 0 तो टोटल 0। अब 0 रखोगे ऐसे ही, जहां 2 पाई की वैल्यू 0 होती है वहां साइन 0 का मान भी 0 ही होगा, तो अगर मैं 0 रख दूं तो यहां 0, तो ये टोटल साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। अब इस पे आ जाइए, ये तो 0 हो गया प्लस 4a स्क्वायर, भैया जी लिमिट 0 से पाई बाई 2 और n इक्वल टू कितना है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 रख के देखिए, 1 बचेगा नीचे 2, 1 अपॉन 2। अब यहाँ में शर्त लिख रही है 1 अपॉन 2 के बाद क्या लिखोगे, पाई बाई 2, मैंने लिख दिया पाई बाई 2, और ये कब आया, जब यहाँ इवन है, तो बेटा इस 4 से ये 4 कट गया, पाई a स्क्वायर, यही आंसर है। एक और मैं तुम्हें दे रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने कह दी 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा, आप रखिए यहाँ 4 तो 3 बाई 4, यहाँ 4 रखिए 1 बाई 2, 1 बाई 2 के बाद क्या लिखा है, ये तो तुम्हें याद रखना होगा, पाई बाई 2, और ये इवन है तो इसका आंसर आ गया 3 पाई बाई 16। चलो एक और यही ले रहा हूं, लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ ऑड ले रहा हूं और कॉस दिखा रहा हूं, कॉस 7 थीटा डी थीटा। अब यहाँ 7 रखोगे तो 6 अपॉन 7, यहां रखोगे बेटा 7 तो 4 अपॉन 5, यहां रखोगे तो 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 के बाद क्या बताया था 1, ये नहीं कि ऐसे ही माइनस में लेते चले जाओ, इंटू 1, कुछ कटा ये कटा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 जा 16 अपॉन 5 7 जा 35, यही आंसर है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, फोर्स दे रखा है, सॉल्यूशन, फोर्स में क्या दे रखा है इसने, ये पढ़ लीजिए पहले, 2x माइनस वाई प्लस जेड बाहर आई प्लस x प्लस वाई माइनस जेड बाहर j, इसको देखिए क्या लिख रहा है, 3x माइनस 2y माइनस 5z बाहर k, ये 3x माइनस 2y माइनस 5z है, बाहर k है। फिर यानी कुछ शर्त दे रखी है, along द इलिप्स, इलिप्स की भी जगह पूरा राउंड लगाऊं तो लिमिट 0 से 2 पाई होगी,
ठीक है। अब इसने z बराबर यह शर्त दे रखी है x² / 9 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1। यहां पर इलिप्स के पॉइंट बन गए x = 3 cos थीटा और y = 4 sin थीटा और z इक्वल टू इसने दे रखा था 0, तो dz की वैल्यू मिलेगी 0। यहां से dx dy तो हम संगी निकाल लेंगे साथ के साथ। चलिए, तो ये पूछ रहा था फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का मतलब वही f.dr निकालना है मुझे, ठीक है। तो f.dr यहां मैं लिखे देता हूं c f.dr। बेटा dr हमें मालूम होना चाहिए। अब तो dr में यहां लिखे देता हूं, क्योंकि कई बार लिख चुका हूं, dxi dyj प्लस dz, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया। अब i की डॉट i के साथ करोगे तो लिखेंगे 2x - y प्लस z बाहर dx। बेटा j की डॉट j के साथ करोगे तो लिखेंगे x प्लस y माइनस z dy। बेटा k की डॉट k के साथ करेंगे तो यहां लिखे देता हूं 3x - 2y माइनस 5z बाहर dz। पहली तो इस शर्त को लगा दो, z और dz दोनों की वैल्यू 0 है। यहां c लगाइए तो यहां लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई। पता पड़ गया, ये भी राउंड अप सर्किल टाइप का ही बनेगा, 0 से 2 पाई, या 0 से π/2 लगा देते हैं। जो आंसर आता है उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि मुझे पैरामीटर निकालना है। तो चलिए, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई, ये z 0 हो गया, तो यहां बचा 2x - y बाहर dx। यहां z 0 हो गया तो यहां बचा केवल x प्लस y बाहर dy। यहां z और dz दोनों 0, तो टोटल 0। बस मुझे अब इनकी वैल्यू रखनी है। चलिए, यहां लेता हूं लिमिट 0 से 2 पाई 2x, x की वैल्यू कितनी है 3 cos थीटा, तो 6 cos थीटा हो गया, माइनस y की वैल्यू कितनी है -4 sin थीटा, इंटू dx की वैल्यू कितनी है, यहां से माइनस के, यहां से dx निकाल रहा हूं, तो -3 sin थीटा और d थीटा। अब इस पे आ जाइए, प्लस x की वैल्यू कितनी है बोलिए 3 cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है यहां रखेंगे तो 4 sin थीटा, और dy की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 4 cos थीटा और d थीटा। बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 से 2 पाई -3 sin थीटा की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 जा 18, और ये हो गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा, प्लस अब 4 cos थीटा की इसमें करेंगे 4 तिया 12 cos स्क्वायर थीटा, इसमें करेंगे प्लस 4 चौक 16 sin थीटा cos थीटा, और टोटल बाहर d थीटा। अब तो क्लियर हो गया। लिमिट 0 से लेकर 2 पाई, देखो ये कितना हुआ 12, अगर कॉमन ले लूं तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो 12, इसमें से 18 है और ये 16 है, तो -2 sin थीटा cos थीटा और बाहर d थीटा। चलिए, ये 12 माइनस ये बन गया sin 2 थीटा d थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई। पहले इसका कर लीजिए 12 और इसका हो गया थीटा, माइनस इसका sin 2 थीटा का क्या होता है cos 2 थीटा अपॉन -2, तो ये मैंने प्लस कर दिया, इसका इंटीग्रेशन माइनस में होता है, और लिमिट यहां लगा दो अब 0 से लेकर 2 पाई। अगर आप यहां 2 पाई रखेंगे तो 24 पाई, 0 रखते तो 0 यही बचा, प्लस 1/2, यहां 2 पाई रखेंगे तो cos 4 पाई, माइनस 0 रखेंगे तो cos 0, ये 24 पाई प्लस 1/2। बेटा 4 पाई इवन में 4 पाई 16 पाई 10 पाई इन सब की वैल्यू क्या होती है 1, और cos 0 का मान भी 1 होता है। ये 0 क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 24 पाई। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये फाइंड करा रहा है ओवर द आर्क ऑफ हेलिक्स के ये पॉइंट दे रखे हैं, और लिमिट t वेरीज 0 से लेकर 2 पाई।
हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो है दे ही रखी है, इसमें रखनी है। अब यहाँ डी आर की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये टोटल ही एफ डॉट डी आर लिखा हुआ है। अगर देखें तो एफ इक्वल टू है वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के, और डी आर इक्वल टू है यहाँ डी एक्स आई डी वाई ये डी जेड के, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो यही आंसर बनता है। सबसे पहले मुझे यहां देखिए क्या लिख रहा है सॉल्यूशन में, x इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू ए साइन टी और z इक्वल टू के टी। तो dx कितना होगा माइनस ए साइन टी डी टी, यहां डी वाई कितना होगा डिफरेंशियल कर दो ए कॉस टी, टी का नहीं करोगे डी टी, यहां डी जेड के तो कांस्टेंट है टी का डी टी, इसमें वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, चलिए लिमिट तो हमें दे दी 0 से लेकर 2 पाई y इंटू जेड, कहाँ है ये रे y जेड दोनों, तो के ए टी साइन टी, वाई जेड डी एक्स कहाँ है डी एक्स ये रहा, तो माइनस ए साइन टी डी टी कैसी रही। अब एक्स जेड ये रहे के ए टी कॉस टी, और ये क्या है डी वाई कहाँ ये रहा ए कॉस टी डी टी। तो मैं ऐसे कर दूं देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी डी टी, जगह थोड़ी है पावर चढ़ा दी। अब मुझे चाहिए प्लस एक्स वाई ये रहे ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी, और यहां डी जेड ये रहा के टी, तो के यहां लिख देता हूं के लिख दिया और डी टी। अब कुछ कॉमन हो तो देख लो, नहीं है तो नहीं। एक चीज देखी मैंने यहां पर देखो, चलो एक बात बताऊं, 0 से 2 पाई माइनस के ए स्क्वायर और टी, ये है साइन स्क्वायर टी, फिर देख लो के ए स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, यहां देखो प्लस के ए स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। चलिए यहां तो केवल कितना है के ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी, बाहर डी टी, यहां तक कोई परेशानी। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 0 से 2 पाई, क्या क्या कॉमन है के ए स्क्वायर टी, बाहर डी टी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो के ए स्क्वायर टी कॉमन, यहां बचा कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, मैं कह दूंगा कॉस 2t। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं के ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2t और बाहर dt। ये क्वेश्चन किसी लेक्चर में मैंने कराया है। पूरे में से क्या कॉमन है, के ए स्क्वायर कॉमन, लिमिट 0 से 2 पाई t cos 2t और प्लस के 1 अपॉन 2 साइन 2t और बाहर dt। बस इंटीग्रेशन करना है, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड, और इसका तो मैं कर ही दूंगा। यहां देख लीजिए के ए स्क्वायर टी की तो मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 पाई, फिर माइनस 0 से 2 पाई, इसका डिफरेंशियल होता है, इसका इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2 dt। इसका इंटीग्रेशन करो मत, ऐसे लिख दो 0 से 2 पाई साइन 2t अपॉन 2 dt। ठीक है, क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, ये कट गए, दिस इज माइनस दिस इज प्लस। ये भी देखो यहाँ 2 पाई रखोगे तो साइन 4 पाई की वैल्यू 0, और 0 रखोगे तो 0, इट फॉलो दैट के ए स्क्वायर टोटल 0 और ये 0। इस एग्जाम्पल को देखिए, सो दैट द एफ दे रखा है, पहले तो एफ ही लिख लीजिए, एफ इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यू, बाहर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 3x जेड स्क्वायर के इज ए कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कह दो या इरोटेशनल कह दो। ये कब, जब कर्ल एफ 0 आए। तो मैंने ग्रेडियंट डिवर्जेंस वाले जो बताए हैं लेक्चर, उनमें कर्ल भी बताया है, और कर्ल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां देख सकते हैं। यहाँ तो मैं केवल कर्ल एफ डायरेक्ट निकालूंगा। चलिए, तो सबसे पहले कंजर्वेटिव के लिए मुझे कर्ल एफ निकालना होगा। यदि वो 0 आता है तो हम कहेंगे द वेक्टर एफ इज कंजर्वेटिव, वो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले कर्ल एफ, और कर्ल एफ होता है डेल क्रॉस एफ।
दोनों के साथ क्रॉस, प्लीज आप उसको जरूर देख लेना कर्ल एफ कैसे निकालते हैं। तो इनको दोनों के साथ क्रॉस निकालने के लिए कैसे करते हैं, आई जे के, इस डेल के एलिमेंट लिखिए डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। एफ के लिखिए, ये लिख रहा 2xy प्लस जेड क्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर 3xz²। अब इसे सॉल्व करते हैं इंटर की कायदा से। आई दबाओ, इसका y के रेस्पेक्ट करोगे 0, इसका z के रेस्पेक्ट करोगे तो 0। कहने का मतलब ये डेल ओवर डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ जेड होता जब तो होता, ये तो कांस्टेंट है। माइनस जे दबाइए, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 3z² आएगा, x का 1, माइनस इसका z के रेस्पेक्ट करेंगे, ये टोटल 0, 3z², प्लस k दबाइए, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो 2x, माइनस इसका y के रेस्पेक्ट, y का 1 क्या बचा 2x, और इसका हो गया 0। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये ऑलरेडी 0। इसीलिए द फोर्स, या फोर्स कह दो या F लिख दो, फोर्स F इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। अब इसके बाद ये कह रहा है फोर्स फील्ड, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, वी है F इक्वल टू होता है डेल फाई, क्योंकि मुझे फाई निकालना है स्केलर पोटेंशियल। F कहां है, ये रहा, कंपेयर करिए 2xy प्लस जेड क्यू बाहर आई प्लस x² प्लस 3xz² की। डेल फाई हम ग्रेड वाले में खूब पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब कंपेयर करेंगे आई के कॉफिशिएंट एक तरफ, जे के एक तरफ और के एक तरफ। तो पहले कंपेयर कर लो, आई का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 2xy प्लस जेड क्यू, यहाँ कितना है डेल फाई अपॉन डेल एक्स। जे का कॉफिशिएंट x², यहाँ कितना है डेल फाई अपॉन डेल वाई। के का कॉफिशिएंट 3xz², यहाँ कितना है डेल फाई अपॉन डेल जेड। वी हैव डी फाई इक्वल टू होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। तो डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स कितना है, ये रहा 2xy प्लस जेड क्यू इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई कितना है, ये रहा x² dy, डेल फाई अपॉन डेल जेड 3xz² और dz। देखिए तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2xy dx प्लस x² dy प्लस zq dx प्लस 3xz² dz। ये कैसे लिख सकता हूं, ये डिफरेंशियल बन गया x² y प्लस ये डिफरेंशियल बन गया xzq। कैसे, वो देखिए, इस x² की मल्टीप्लाई इसका डिफरेंशियल dy प्लस y की मल्टीप्लाई इसका 2x dx, ऐसे ही इसे zq की मल्टीप्लाई इसका dx प्लस x की मल्टीप्लाई 3z² z का dz। इस प्रकार इंटीग्रेशन होता, वैसे नहीं हो सकता। अब इंटीग्रेशन करूं तो ये हट गया, क्या बचा यहाँ x² y, यहाँ बचा xzq और इधर इंटीग्रेशन फाई, ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया।